हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट npclcareers.co.in के ऊपर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए हैं वो गेट 2024, 25 और 26 के स्कोर कार्ड के आधार पे मांगे गए हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच में है वो फिलअप किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग डिसिप्लिन वाइज आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपने इस रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टीजमेंट है उसको यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, शायद यही सेम नोटिफिकेशन है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट है जो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। तो आप इस एडवर्टीजमेंट को सबसे पहले जरूर रीड आउट करें, उसके बाद में ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना यहाँ पे इंश्योर करें। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इसकी लैंग्वेज दे रखी है। एडवर्टीजमेंट नंबर है NPCIL HQHRM 80/2026-02। डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2026 थ्रू गेट 24, 25 एंड 26। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30/4/2026 रखी गई। कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू, जो कि वैलिड स्कोर कार्ड के आधार पे, यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2024-25-26 में जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो इसमें सबसे अहम रोल है वो यहाँ पे अदा करेंगे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो वैकेंसी आप देख सकते हो, करंट वैकेंसी 314 है, बैकलॉग वैकेंसी 16 है, टोटल 330 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 126, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 24, ओबीसी एनसीएल के लिए 97 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गया है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो कुछ वैकेंसीज है वो यहाँ पे रिजर्व की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट के पास बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक है वो कैंडिडेट के पास में 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में गेट 2024, 25 या 26 का स्कोर कार्ड है, यानी वो क्वालिफाइंग भी होना जरूरी है। इसमें डिसिप्लिन आप देख सकते हो, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, और इनकी सब ब्रांच है वो भी आपको आगे दे रखी है, ये भी आप लोगों के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। ओनली रेगुलर जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया ऐसे कैंडिडेट ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 26 वर्ष, ओबीसी एनसीएल के लिए 29 वर्ष, एससी एसटी के लिए 31 वर्ष, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट है वो रखी गई। एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी एज में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। कैंडिडेट है उनको शुरुआती तौर पे 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे है वो रखा जाएगा, जिनमें ये ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लेसमेंट है वो जहां भी एनपीसीआईएल को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को प्लेस किया जाएगा। स्टाइपेंड है, मंथली स्टाइपेंड 74,000 रुपए मिलेंगे। वन टाइम बुक अलाउंस 30,000 रुपए। मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आपको रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट कर दिया जाएगा। साइंटिफिक ऑफिसर सी में लेवल 10 56,100 बेसिक पे होगी। 58% उस पर डीओ होगा। अदर अलाउंस बेज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ना सैलरी आपको काफी हाई पेड सैलरी यहाँ आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे है बॉन्ड भी भर के, इंटीमेटी बॉन्ड है वो 9,18,000 रुपए का यहाँ पे आपको भर के देना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले तो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए गेट 2024, 25 और 26 के स्कोर कार्ड के आधार पे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन है वो आप पर्सनल इंटरव्यू में जो आप परफॉर्मेंस करोगे उसके आधार पे है तैयार की जाएगी। मेडिकल फिटनेस भी उसमें रहेगा। यहाँ गेट स्कोर को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, जबकि ज्यादातर वैकेंसी में गेट के स्कोर को यहाँ पे वेटेज है वो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ गेट का जो स्कोर कार्ड है वो ओनली आपका शॉर्ट लिस्टिंग का ही आधार यहाँ पे बनेगा। अनरिजर्व कैटेगरी को 70%, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एनसीएल फिजिकल डिसेबल पर्सन को 60% मार्क्स वो पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ ही यहाँ पे मेन मेरिट लिस्ट भी जारी की, मेन मेरिट लिस्ट के साथ ही कैंडिडेट की यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इंटरव्यू है वो 8 से 19 जून 2026 को यहाँ पे है कई जो सिटीज है उसमें यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी इंटरव्यू के टाइम पे ही किया जाएगा। तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो फोटोकॉपीज है वो भी आप लोगों को यहाँ पे लेके जाना है।
लैंग्वेज है वो आपकी चॉइस रहेगी कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में से कौन से लिए आपके लिए सुटेबल लैंग्वेज है। मेडिकल फिटनेस की जांच की जाएगी। उसके बाद ट्रेनीशिप की आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है उसके माध्यम से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फी एप्लीकेशन फी रखी गई है। लेकिन SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है फीमेल एप्लीकेंट्स है उनको यहाँ पे फीस से एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। उनको किसी प्रकार का फी नहीं पेड करनी है। ओनली इंडियन नेशनल्स जो कि एज 18 वर्ष से ऊपर है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। लिंक आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है जिसमें सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करके और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी डाल दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।